Hey guys, this is Sal and welcome to this epic episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है. And in this episode, we are going to do the analysis in terms of what all we saw in last almost 20 days of October month और अगले 10 दिनों में हम क्या देख सकते हैं. Because October month जैसे मैंने बताया था काफी volatile होता है and मेजरली जो बड़े बड़े क्रैशेस हुए हैं स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में वो इसी मंथ में हुए हैं. बट एज ऑफ नाउ हमें कोई साइंस नहीं दिख रहे हैं. एंड जैसे कि हमने इलेक्शन के टाइम पे भी देखा था दैट लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स सबको ये बता रहे थे दैट उस दिन पे बड़ी मूव होती है एंड वी कैन डू कॉल बाइंग, पुट्स बाइंग एंड सो ऑन एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. बट अगेन वहां पे जो थे प्रीमियम्स काफी ज्यादा थे. एवरीथिंग वाज लाइक वेरी डिफरेंट. अगर आप ने वो चीज एक्सपीरियंस किया तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. बट अगर आप बिल्कुल न्यू हो, आपने इलेक्शन के बाद मार्केट ज्वाइन किया है, आप ये वीडियोस के बाद ही बन रहा है. बट अगेन इफ यू आर इन द मार्केट पोस्ट इलेक्शन तो आपको वो जो सिनेरियो था आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा. बट दैट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट. बट मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, द इंटेंशन फॉर मी टू शेयर दिस पॉइंट इज दैट जब भी बहुत सारे लोग एक ही चीज के बारे में बताते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो चीज हो ही ना. राइट. सो एज ऑफ नाउ यहाँ पे कोई साइंस नहीं है बेरिश वाले, कोई भी ऐसे घातक वाले साइंस नहीं है मार्केट के हिसाब से कि यार मार्केट क्रैश इज कमिंग एंड सो ऑन एज ऑफ नाउ. बट अगेन अगर यहाँ से टर्न अराउंड हो जाता है तो हम बिल्कुल एस्पायर करेंगे ऑन द लोअर साइड एज वेल. बट एज ऑफ नाउ व्हाट द ओवरऑल पिक्चर इज ऑल अबाउट, लेट्स हैव अ लुक एट दैट. सो वीकली मास्टरमाइंड फॉर 20th of October 2024, जैसे मैंने बताया हम लोग एनालाइज करेंगे कि पिछले 20 दिनों में क्या हुआ है, इंक्लूडिंग लाइक वीकेंड्स प्लस अगले 10 दिनों में क्या हो सकता है. प्लस कल का जो एपिसोड था टेक्निकल सैटरडेज का उसमें मैंने पियर्सिंग पैटर्न के बारे में बताया था. सो इफ यू हैवंट येट वॉच दैट एपिसोड, मेक श्योर यू चेक दैट आउट. एंड अगर आप ये वीकली मास्टरमाइंड बिल्कुल न्यू तरीके से देख रहे हो सो प्लीज डू मेक श्योर दैट यू चेक आउट टेक्निकल सैटरडेज फर्स्ट, ताकि आप लोगों को टेक्निकल्स के बारे में पहले समझ में आ सके. देन यू कैन जंप इनटू वीकली मास्टरमाइंड, बिकॉज वीकली मास्टरमाइंड में मैं थोड़े से एडवांस कंसेप्ट बताता हूँ. मैं बिल्कुल एनालिसिस करता हूँ, कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं करता हूँ कि कैंडल्स कैसे हैं, बॉलिंजर बैंड्स क्या कर रहा है एंड सो ऑन. मैं सिर्फ बताता हूँ मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है एंड सो ऑन. राइट. सो दैट्स द मेन इंटेंशन ऑफ वीकली मास्टरमाइंड. सो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट द ओवरऑल एजेंडा इज ऑल अबाउट. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इंडेक्स देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स ने कितना परफॉर्म किया, आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स, ट्रेंडिंग एंड ट्रैकिंग स्टॉक्स, और लास्ट में हम लोग कप पैटर्न स्टॉक्स का फॉलोअप लेंगे. प्लस मैंने कुछ न्यू कप पैटर्न स्टॉक्स भी लाए हैं फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, सो वी विल हैव अ लुक एट दैट एज वेल. So market index में Nifty down by 0.44, Sensex down by 0.19, Bank Nifty was overall very good, up by 1.80, mid cap down by 0.36, India VIX in control down by 1.36, which is very good, and USD INR down by 0.04. ठीक ठाक है, but again overall it's good for us. Then we have Nifty 50 bearish कैंडल बन रहा है, जैसे मैंने कल के एपिसोड में बताया था दैट पिछले महीने का बुलिश कैंडल ऑलरेडी कवर अप कर चुका है, उसके पिछले महीने के बुलिश कैंडल की बॉडी ऑलरेडी कवर अप कर चुका है. मूविंग एवरेज का काइंड ऑफ अगले हफ्ते सपोर्ट ले ले तो काफी अच्छा हो जाएगा. डेली टाइम फ्रेम में पियर्सिंग पैटर्न विथ क्लास बी बुलिश डाइवर्जेंस विथ काइंड ऑफ आउटसाइड इनसाइड पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न का भी बेस बन सकता है, प्राइस एक्शन का भी ऑलमोस्ट सपोर्ट है. सो वंस इट कंफर्म्स तो यहाँ से हम लोग एस्पायर कर सकते हैं ऑन द पॉजिटिव साइड. बट अगेन यहाँ से बेरिश कंफर्मेशन मिल जाता है तो अगेन RSI 40 ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड देन वी विल एस्पायर फॉर न्यू बॉटम फॉर्मेशन एंड सो ऑन. देन वी हैव बैंक निफ्टी मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज, डेली में काइंड ऑफ बुलिश रेंज शिफ्ट और पियर्सिंग पैटर्न काफी बड़ा है यहाँ पे. वीकली टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज सपोर्ट भी काफी अच्छा है. सो बैंकिंग सेक्टर इज ओवरऑल परफॉर्मिंग वेरी गुड एज कंपेयर टू निफ्टी 50. देन वी हैव सेक्टर स्पेसिफिक खिचड़ी है, मिक्स मैच है, कुछ सेक्टर्स पॉजिटिव हैं, कुछ सेक्टर्स नेगेटिव हैं. नेगेटिव में सबसे ज्यादा ऑटो को डैमेज हुआ है 4.87, फॉलोड बाय मेटल 1.80, देन एफएमसीजी 1.67 एंड सो ऑन. एंड पॉजिटिव में तो बैंक निफ्टी था 1.80, रियलिटी अब बाय 0.64, इंफ्रा ठीक ठाक 0.17 एंड सो ऑन. देन कम्स निफ्टी आईटी, मंथली में छोटा सा इंडिसिसिव कैंडल, वीकली में बिल्कुल टाइम पास चल रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन, डेली में भी साइडवेज है. एज ऑफ नाउ आईटी सेक्टर को अवॉइड करेंगे. देन वी हैव ऑटो, मंथली में बेरिश कैंडल, पिछले 3 महीनों का जो अपसाइड काइंड ऑफ रैली था उसको कवर अप कर चुका है ऑन द डाउन साइड. मैंने वीकली में काफी बार ये चीज बताई थी दैट RSI थकान दिखा रहा है, ऑल द नंबर ऑफ बार्स इज हायर बट स्टिल वहां पे कंफर्मेशन आना बाकी था. एंड यहाँ पे पिछले 3 हफ्ते में हमें काफी अच्छा नीचे के साइड करेक्शन कह सकते हैं, काइंड ऑफ रनिंग करेक्शन कह सकते हैं. एंड डेली में अभी RSI 40 को भी ब्रेक डाउन कर चुका है. सो लेट्स सी वेदर दिस कंटिन्यूज और नॉट, बिकॉज यहाँ पे जो है फिलहाल तो RSI 40 के नीचे है. सो यहाँ से अगर बेस बना लेता है तो इट विल गो इनटू अ साइडवेज ट्रेंड, बट अगर यहाँ से नीचे चला जाता है तो इट विल टर्न इनटू अ डाउन ट्रेंड एज वेल, एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. देन वी हैव मेटल सेक्टर, मंथली जो है पिछले 4-5 महीनों से वही है,
वीकली में थोड़ा सा 60 का ब्रेकडाउन है, डेली में भी बिटवीन 40-60 है. सो लेट्स सी वेदर मेटल सेक्टर फॉर्म्स बेस और इट इज गोइंग टू you can consider it is going to go into a sideways zone or so on. Then we have FMCG sector. मंथली में बड़ा बेरिश कैंडल है, वीकली में 4 वीक से बिल्कुल जो है इंडेसिसिव के बाद 3 हफ्तों से बिल्कुल बेरिश कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, बिल्कुल फॉलोअप्स आ रहे हैं. एंड डेली में कंप्लीट जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम सीरीज बन रही है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि यार यहाँ पे बेस बन चुका है एंड सो ऑन. बट आई वांट टू मेंशन दिस वन थिंग दैट इन मार्केट हम लोग सोचते हैं कि यार यहाँ पे बेस बन चुका है, बट द bottoms are way more lower as compared to what we think, and the tops are way more higher than what we aspire for and so on. So there's a possibility कि यहाँ पे बेस बन सकता है, there's also a possibility कि यहाँ से और नीचे जा सकता है, but we will wait कि जहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है, बॉटम बनता है दम, तब हम लोग FMCG स्टॉक्स में वैल्यू बाइंग करेंगे. तब तक we won't do anything, कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे. Then we have energy sector. Monthly bearish candle, weekly बिल्कुल sideways है, daily below 40. Let's see whether this gets continued into a downtrend और sideways में जा सकता है. देन वी हैव फार्मा सेक्टर. ये सारे सेक्टर्स में से ठीक ठाक सेक्टर है, बिकॉज सारे सेक्टर्स जो है बिल्कुल नीचे के साइड टर्न अराउंड कर रहे हैं. फार्मा में 2 महीनों से काइंड ऑफ इंडेसिसिव कैंडल, वीकली में बिल्कुल बैंड बन रहा है एंड डेली में भी जो है बिटवीन 40-60 है, काइंड ऑफ मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया है फ्राइडे को. लेट्स सी वेदर दिस मूव्स और नॉट. देन वी हैव इंफ्रा सेक्टर. मंथली में बेरिश, वीकली साइडवेज, डेली में जो है बुलिश रेंज शिफ्ट बना है. अगर इसको यहाँ से कंफर्मेशन मिल जाता है तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी RSI 60, then RSI breakout of 60 and then we can aspire for all time high zone on infra sector as well. But as of now थोड़ा टाइम पास कर सकता है, थोड़ा सा टाइम लगा सकता है for it to reach all time high zone, because 9500 और 9600 के बीच का जो गैप है वो एक्ट कर सकता है एज अ रेजिस्टेंस. देन वी हैव रियलिटी सेक्टर. मंथली में 4 महीनों से 5 महीनों से बिल्कुल वही है, वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज, एज ऑफ नाउ अवॉइड. देन वी हैव मीडिया सेक्टर बिटवीन 40-60, ऑल 3 टाइम फ्रेम्स बिल्कुल अवॉइड करेंगे. Then we have some of the trend following stocks जिसका all 3 time frames above 60 है. First of which we have National Aluminium. यहाँ पे जो है 2 महीने से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, वीकली में भी बिल्कुल अच्छी वॉल्यूम है एंड डेली में भी डिमांड इज हायर एज कम्पेयर टू सप्लाई. प्लस यहाँ पे जो है PRD भी बन रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम. इफ यू आर अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी एंड इफ यू आर फॉलोइंग अस ऑन यूट्यूब एज वेल, तो मैंने PRD NRD सारे कंसेप्ट बता रखे हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि PRD मैं क्यों बोल रहा हूँ ऑन डेली टाइम फ्रेम. तो यहाँ से जो है अगर ये नीचे भी आता है, थोड़ा सा मूविंग एवरेज सपोर्ट लेता है, RSI 60 सपोर्ट लेता है, वी विल एस्पायर फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज रादर देन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज. देन वी हैव डिक्सॉन, ऑल 3 टाइम फ्रेम्स अबव 60, वॉल्यूम ठीक ठाक है. एज ऑफ नाउ आई विल अवॉइड दिस स्टॉक एज कंपेयर टू नेशनल एल्यूमिनियम. देन वी हैव ABB, मंथली अबव 60, वीकली में काइंड ऑफ फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है सिस्टम 5 के हिसाब से, एंड डेली में भी काफी ज्यादा टाइम पास किया था साइडवेज जाके, अब ऊपर के साइड आया है. सो लेट्स सी वेदर इट मूव्स और नॉट, बट अगेन प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस तो है. Then we have Ipca Labs from pharma sector, monthly, weekly, daily, all 3 time frames above 60. Demand में as you can see बीच बीच में काफी दिन ऐसा आए हैं जहां पे डिमांड एक झटके से ऊपर आया है, so which is actually very good. Then we have HCL Tech from IT sector, all 3 time frames above 60. डेली में पिछले 3 दिन टाइम पास हुआ है, but still overall it's very very good. And overall IT sector के हिसाब से ये स्टॉक थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है. Then we have some of the stocks which I am tracking, and you can also track, but this is not a buy or sell recommendation. You have to do your own analysis. You have to have your own proper risk management. उसके बाद ही you can trade, or otherwise you can just understand कि मैं किस हिसाब से analyze कर रहा हूँ. You can do your own analysis. अपने हिसाब से stocks pick कर सकते हो, and then you can trade based on that as well. First of which we have HDFC Life. Monthly में fresh breakout के आसपास है, price action का भी resistance है. वीकली में काइंड ऑफ 60 सपोर्ट, मूविंग एवरेज के काफी ऊपर है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड. एंड डेली में भी काइंड ऑफ 60 ब्रेकआउट के आसपास है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया हुआ है, बॉलिंजर बैंड्स का फेस ओपन है. सो वंस इट opens its face and once it breaks out, then we can have new space on this stock as well. Then we have MFSL, monthly above 60, weekly above 60, daily में almost around 60. Again यहाँ पे जो है squeeze काफी tight बन रहा है. So once it breaks out, it will have a very good breakout or breakdown, because Bollinger Bands का भी ये एक characteristic है. Longer and tighter the squeeze, stronger the move, whether on the upside or on the downside. Then we have Sun Pharma from pharma sector, monthly weekly above 60, daily में काफी हफ्तों से बिल्कुल 60 के ऊपर था ऑन डेली चार्ट, बट यहाँ पे जो है पिछला हफ्ता थोड़ा सा बिटवीन 40-60 आ चुका है. सो लेट्स सी वेदर इट्स गोना ब्रेकआउट और नॉट. देन वी हैव एम्फोसिस, मंथली अबव 60, वीकली में फ्रेश ब्रेकआउट के आसपास, डेली में फ्रेश ब्रेकआउट के आसपास. सो सिस्टम 3 एंड सिस्टम 5 बोथ कैन बी ट्रेडेड ऑन द स्टॉक. देन वी हैव भारती एयरटेल फ्रॉम टेलीकॉम सेक्टर, मंथली वीकली अबव 60, डेली में काफी टाइम तक 60 के ऊपर चल रहा था, बट नाउ इट इज इन बिटवीन 40-60 सिंस दिस मंथ.
So let's see whether it moves or not. Then we have some of the previous cup pattern stocks, first of which we have Arrow Green Tech. Resolution point was around 865 and current market price is around 799. So let's see, because जब से मैंने ये स्टॉक बताया है वहां से जो है थोड़ा सा नीचे नीचे ही आ रहा है, बट स्टिल जैसे मैंने बताया है हर स्टॉक जो है ब्रेकआउट नहीं करता है, हर स्टॉक सक्सेसफुल नहीं जाता है. सम स्टॉक्स गो एंड ब्रेक द रेजोल्यूशन पॉइंट एंड देन कम ऑन द डाउन साइड, कोई कोई फेल हो जाते हैं. That's what technical analysis is all about. That's why risk management is all about, and why it is important as well. तो यहाँ पे जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक हम लोग एंट्री नहीं लेंगे. Then we have Kitex. ये तो काफी अच्छे से चल चुका है. Resolution point was around 388 and current market price is roughly around 510. काफी अच्छा चला है पिछले 2-3 महीनों में. Then we have some of the new cup pattern stocks. First of which we have Prime Securities Limited. Resolution point is around 344 and current market price is around 332.20. यहाँ पे अब भी ब्रेकआउट होना बाकी है. एंड एज यू नोटिस ऑन द बॉटम साइड जो स्पैन है फॉर दिस ब्रेकआउट इज रफली अराउंड 15 to 16 years. और मैंने कप पैटर्न के ही वीडियोस में काफी बार बताया है दैट लॉन्गर द कप स्ट्रॉन्गर द मूव, एंड वंस इट ब्रेक्स आउट तो वहां से हमें और भी क्विक रैली देखने को मिल सकती है. एंड वॉल्यूम जो है ऑन द बॉटम साइड काफी बढ़ती आ रही है सिंस ईयर 2016. बीच में यू कैन सी सिंस 2010 हाफ टिल 2016 ठीक ठाक वॉल्यूम था, बट उसके बाद से जो है वॉल्यूम बढ़ता आ रहा है ऑन द डिमांड साइड, विच इज एक्चुअली वेरी गुड. एंड वंस इट ब्रेक्स आउट देन वी कैन एस्पायर फॉर न्यू zones on this stock as well. Then we have JM Financial Limited from finance and investment sector. Resolution point is around 159. Current market price roughly उसी के आसपास है. एंड ये जो स्टॉक है इसमें डबल कप है. पहला कप 2008 वाला कप है, रफली 16 साल का कप, एंड द नेक्स्ट कप इज फ्रॉम 2018 टिल 2024. ऑलमोस्ट 2024 भी खत्म होने पर आया. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पहले जो ये 16 साल का कप है इसको ब्रेकआउट हो जाए, एंड वंस इट ब्रेक्स आउट तो हमें 2025 की शुरुआत भी देखने को मिल सकती है. एंड अगेन दिस विल बी काइंड ऑफ 7 years कप. तो जैसे मैंने बताया है एटलीस्ट 5 साल का कप होना चाहिए. तो ये वाला जो सेकंड कप है वो भी वैलिड हो जाएगा. वो तो अभी भी वैलिड है, बट अगेन पहले छोटा वाला कप ब्रेकआउट होगा, देन बड़ा वाला कप ब्रेकआउट होगा, एंड देन वी कैन एस्पायर फॉर न्यू टारगेट्स एंड न्यू ऑल टाइम हाई जोन ऑन दिस स्टॉक एज वेल. Right. So that's the overall weekly mastermind for this episode, for this week. And I hope that you have got enough wisdom from this epic episode as well. Please do make sure that what are the different sectors which you have also tracked on your own. And आपके हिसाब से like आपने जो एनालाइज किया और मैंने जो एनालाइज किया, क्या उसमें सिमिलैरिटी है? क्या आप जिस हिसाब से मैं एनालाइज कर रहा हूँ, जितना इन डेप्थ मैं बता पा रहा हूँ, क्या आप खुद की प्रैक्टिस से उतना एनालाइज कर पा रहे हो? मेक श्योर यू शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. एंड क्या आप इन स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हो, या लाइक व्हाट आर द डिफरेंट स्टॉक्स व्हिच यू हैव ऑलरेडी ट्रेडेड एंड यू हैव गॉट रिजल्ट्स, या फिर व्हाट आर द डिफरेंट स्टॉक्स व्हिच यू हैव एनालाइज्ड ऑन योर ओन एज वेल व्हिच यू आर गोइंग टू ट्रेड नेक्स्ट वीक? डू शेयर बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.